न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, BN घाटी, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, निशुरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड, जेस ज्वेलरी, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल, वेलनेस कोच साहिब। आसनसोल जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 25 मार्च को होने जा रहा है। इसे लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। आज और कल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी। परसों यानी बुधवार को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। अगले 3 यानी गुरुवार 20 तारीख को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद उम्मीदवार की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 25 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। आज नामांकन को लेकर आसनसोल बार एसोसिएशन कार्यालय में काफ़ी गहमागहमी देखी गई। आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के एक पद, उपाध्यक्ष के 2 पद, असिस्टेंट सेक्रेटरी के 2 पद, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर के एक पद तथा एग्जीक्यूटिव मेंबर के 7 पदों के लिए चुनाव होंगे। यह चुनाव 2025 से 2027 द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए होंगे। আমাদের আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের ইলেকশনের নমিনেশন হচ্ছে আজকে আর কালকে নমিনেশনের ডেট আছে, কালকে লাস্ট ডেট আছে, পরশু দিন হচ্ছে উইথড্রল, তারপরের দিনে স্ক্রুটনি, তারপর ফাইনাল লিস্ট। ওই দিন প্রেসিডেন্ট 1 পোস্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট 2 পোস্ট, সেক্রেটারি 1 পোস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি 2 পোস্ট, ট্রেজারার 1 পোস্ট, ऑडिटर 1 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर 7 पोस्ट। अजय बैनर्जी। सरकारी जमीन बेचने का विरोध करने पर टीएमसी आश्रित गुंडों द्वारा मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे दुर्गापुर के गोपाल मठ इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि आरोपियों का कहना है कि उस पर लगे आरोप निराधार हैं। दुर्गापुर के गोपाल मठ के बगनाम इलाके में छोटू बावड़ी द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ मारपीट की गई। छोटू को बचाने की कोशिश में उनकी पत्नी भी घायल हो गई। टीएमसी आश्रित गुंडों के खिलाफ यह आरोप लगाया जा रहा है। दुर्गापुर थाने में ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई गई है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की खाली ज़मीन पर घर बनाया जा रहा था। इस सरकारी ज़मीन की प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर छोटू पर हमला हुआ। वहीं आरोपी व्यक्तियों ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए छोटू के खिलाफ ही मारपीट करने का आरोप लगाया। আমরা ঘর করছি, ছোট নিয়ে এসে বলছে ঘরটা কেন করছিস, আবার উল্টে এসে পরে বলছে 30,60,000 টাকা আমাকে দিতে হবে, দাবি করছে এখনই দিতে হবে, এখনই দিতে হবে। আমরা এখন কোথায় পাবো, গরিব মানুষ আমরা কোথায় পাবো হ্যাঁ? এই টাকা দিতে পারেনি বলে পুলিশ নিয়ে চলে এলো। আমার নাম সারথি কি বাউরি সাংকে মন্ডল। আচ্ছা, মানে এইটা কি ডিএসপি জমি তো? ডিএসপি জমি কি করে কিনলে তুমি? ধকল রেখেছিল, ও ধকলে রেখেছিল। ও আমাকে বললো যে আমাকে এত টাকা দিন, আর তার জন্য এখানে আমি তোকে একটা আমার যে জমি ধকল করে রেখেছিলাম সেখানে আমি বাড়ি বানাই। আচ্ছা, নিয়ে সেই বাড়ি বানাতে কি ঝামেলাটা ছোট্ট বলছে আমারও এখানে জমি আছে। ছোট্ট বলছে আমারও এখানে জমি আছে, কিন্তু আমরা আজ পর্যন্ত ছোট থেকে বড় হলাম, ছোট্ট কিন্তু আমরা দেখিনি যে এখানে ও ছোট্ট জমি আছে বলে। সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছিল, সেই প্রতিবাদ আমার মাধ্যমে। কারা করলো এটা? ওই যে যারা ওই 2-3টে ছেলে আছে, মাধব জয়ন্ত। এরা কি পার্টি করে? হ্যাঁ, এরা পার্টির সঙ্গে যুক্ত আছে। কোন পার্টি? এরা টিএমসির সঙ্গে যুক্ত আছে, তৃণমূল। তো কি দীর্ঘদিন ধরে এরা বিক্রি করছিল? এইভাবে অনেক কিছুই করে এরা। বালি চলে, বুড়ি কয়লা চলে, তাদের সঙ্গে তারা সেগুলো পায়। এরা অনেক কিছুই, সেগুলোকে আমরা প্রতিবাদ করলে বোধ তখন আমাদের উপর এরকম অত্যাচার হয়। जामुड़िया के टीएमसी विधायक हरिराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में देखा जा रहा है कि प्रेमपाल सिंह के पैर के नीचे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें लगा बैनर पड़ा हुआ है। यहां तक कि विधायक हरिराम सिंह की तस्वीर भी उसी बैनर पर है। इस वायरल तस्वीर से काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में भाजपा का आरोप है कि टीएमसी किसी का सम्मान करना नहीं जानती, यही उनके संस्कृति है। हालांकि इस बारे में टीएमसी के राज्य सचिव वी श्रीदासन दासू ने कहा कि वह या तो नहीं बता सकते कि किस वजह से यह हुआ है, लेकिन फोटो के नीचे इस तरह से खड़े रहना सही नहीं है। हालांकि प्रेमपाल सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक कार्यक्रम में उन तस्वीरों को वह सजा के रखे हुए थे। দেখুন, এই বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের নিজস্ব ব্যাপার। ওখানে যারা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে না, এখানে প্রশাসন নির্বিকার হয়ে থাকে,
গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হয় সব জায়গায়। এদের সম্পর্কে বলবার কিছু নেই তো, ওরা তো কাউকেই সম্মান দেয় না, এটা তৃণমূলের কালচার। এখানে তাদের নেত্রীর ছবি পায়ের নিচে থাকবে, এ খুব স্বাভাবিক। যারা গোটা পশ্চিমবঙ্গকে এই সর্বনাশের জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তাদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়? ওরা কাউকে সম্মান দেয় না, নিজের নেত্রীদেরকেও সম্মান দেয় না। বিরোধী পার্টি কি বলছি আমি যার মধ্যে যাচ্ছি না। আমরা এই দুদিন পहले এই ফটো পাইছি, এই ছবি পাইছিল, মগর কি কারণে এরকম হচ্ছে আমি বলতে পারছি না। মগর ইলেকশন সময় এরকম আমি দেখেছি, ইলেকশন সময় যে ইলেকশন जब সামনে আসে তো নেতার কাট আউট করার জন্য সব নিচে রাখে, নেতার ফটো নিচে রাখে কাট আউট করার জন্য সব তৈয়ার করে। তো আজকে তো ইলেকশন সময় নেই, मगर ये फोटो এরকম रख के उसको दबाবার উচিত হয় নেই। পার্টি সিনিয়র নেতৃত্ব যাকে দেখে তো আমরা রাজনীতি করে যার আশীর্বাদে তো আমরা রাজনীতি করে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দায়িত্বতে আছে, তো এরকম করার উচিত নেই, ও বুঝতে পারেনি। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्टेप ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्टेप ऑन। स्कूल शूज मतलब स्टेप ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्टेप ऑन ही चाहिए सब पर हो। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ट्राई, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेड में एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ट्राई, चेली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। शरीर के बढ़ते वजन और मोटापे से हो परेशान, बहुत सारे नुस्खे और शॉर्टकट अपनाकर हो गए हो परेशान, तो अब टेंशन को करो बाय। आपके लिए वेलनेस कोच शाही फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच लेकर आए हैं वर्कआउट क्लासेस। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा कराई जाती है टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम के साथ, जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हो जाता है और भी हेल्दी एंड फिट बॉडी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9932862765 और दिए गए लिंक पर क्लिक करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे
चल्स ज्वेलरी, हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम चल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। चल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। चल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। नियामतपुर से आसनसोल का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां सैकड़ों गरीब लोगों के नाम पर विभिन्न महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स लोन पर खरीद लिए गए, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि उनके नाम पर यह सामग्री खरीदी गई है। वहीं अब उन लोगों को फाइनेंस कंपनी से नोटिस आ रहा है। आरोप है कि टीपू नामक एक जालसाज करोड़ों की ठगी कर फरार हो चुका है। इसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आसनसोल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सामने जाकर हंगामा किया। उन लोगों का दावा है कि जिनके नाम पर सामान खरीदे गए हैं वह लोग कभी स्टोर से सामान लेकर भी नहीं गए। स्टोर के सीसीटीवी फुटेज देखकर यह स्पष्ट हो सकता है। लोगों ने बताया कि टीपू ने सैकड़ों लोगों के नाम पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि लिए और वह फरार हो गया। अब इन लोगों ने सामान लिए ही नहीं है और पैसे भरने का नोटिस आ रहा है, जिससे वह लोग परेशान हैं। तो बोला था कि 10,000 करके लोन देंगे। अच्छा। तो बोला कि एक कोरोमा ले जाएंगे, कोरोमा लेकर आए, हम लोग से डॉक्यूमेंट्स ले लिया सनी। अच्छा। सनी ले लिया, उसके बाद हम लोग को बोला कि तुम लोग बैठो। उसके बाद हम लोग का जब सब लोग डॉक्यूमेंट्स चेक किया, उसके बाद फिंगर लिया, साइन किया, और हम लोग को भी नहीं पता भैया कि का सामान है नहीं है, कुछ पता नहीं। कौन किया? टीपू किया। मेरा नाम पर 4 गो सामान कर दिया। ऐसे आधार कार्ड लिया और ऐसे बोला जो लोन दे रहा कोमा में, बजाज में, ऐसे करके ले गया और 4 गो सामान कर दिया। यहाँ दिया गया था, यहाँ पे सिर्फ 2 गो पेपर दिया था साइन करने के लिए, बोला लोन पास हो जाएगा। उसका बाद हम लोग का सामान लिया नहीं लिया हम लोग कुछ नहीं बोला। लैपटॉप निकला और कुछ, और एक तो मोबाइल निकला। कागज देखा है, कागज कस्टमर है, जिन लोगों से हुआ है, ठीक है। बाकी अभी जितना दिन जाएगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी फाइनेंस हुआ है, उसका अभी भी पूरा डेटा हमारे पास नहीं है, क्योंकि किसके साथ फ्रॉड हुआ है, कस्टमर साहब है, किसके कोई जेन्युइन लिया है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो अगर डिक्लेयर करेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या पेमेंट नहीं देगा या कुछ बोलेगा, उसका रिटर्न देगा, तो वो हम लोग अभी तक ऐसा कितना नेटवर्क कितना है, ये सब जो वैल्यू कितना है? वैल्यू अभी हम लोग काउंट नहीं किए, तब लगभग हुआ है। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरा कस्टमर बेस अभी तक नहीं आया हम लोगों का। ये देखছি ব্যাপারটা আমরা কমপ্লেইন দিচ্ছি। আমার কথা হচ্ছে উইদাউট ইনভেস্টিগেশন একটা 1 লাখ টাকার ফোন, আইফোন, একটা ল্যাপটপ দিয়ে দিচ্ছেন মানুষকে। ওটা দেখছি থানাতে কমপ্লেইন। না আপনার কোম্পানি কি করলো তাহলে? এটা পোস্ট হচ্ছে প্রি এটা প্রি ব্যাপার আছে। যদি ইনভলভমেন্ট থাকে, যেই থাকুক, যে ইনভলভ আছে, আমরা তো আমাদের লস আছে এতগুলো টাকা। তো আমরা যাচ্ছি পুলিশের কাছে, এখন কথা বলবো, কথা বলে দেখছি যে ইনভলভ থাকে তার ট্যাক্স। আপনার নাম? আমার নাম বিধান দে। কি আপনার করছে? আমি বাজাজ। सबसे बड़े सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर मोड़ पर रविवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प से इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से दुकानें बनाने को लेकर पहले विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए लोगों ने पथराव और लाठी डंडों से हमला किया। घटना में दोनों गुटों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालात गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दुकानदारों और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेतावनी दी है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। আমাদের হয়েছে ওইখানে আনলিগাল দোকান লাগাচ্ছে। আমাদের একটা গরিব ছিল, মানে বাউরি ছিল, ও বলেছে আমি এখানে দোকান লাগাবো। তো ওরা অবজেকশন করেছে, বলছে না আমাদের সব আচ্ছা পাসমান ছিল, সব দোকান করবে। আচ্ছা, তো ওরা সেই নিয়ে মারামারি। হ্যাঁ, ওইটা নিয়ে বলেছে আমরা করতে দিব না এখানে। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, তো বলছে না কিছু হয়ে যাক, আমরা এই দোকান লাগাতে দিব না, আমাদের ছেলে লাগাবে। ও এই নিয়ে মারপিট করেছে? হ্যাঁ, এই নিয়ে মারপিট। তোমাকে কিসে মেরেছে? তোমাকে কি পাথরে? পাথরে, ওরা সব পাথর ছুটতে স্টার্ট। सर्वदा आपका वो हमला चलाया क्या? हाँ, आपको मारा है क्या? आप कहाँ थे? घर में थे? यहाँ पे खा रहे थे, सब कूद के यहाँ से मार दिया। आप तो प्रेग्नेंट है क्या?
तभी हमला चलाया आपका ऊपर। आपका नाम क्या है? आप कौन कौन था जो हमला चलाया? आप पहचान पाए उन लोग को? 2-3 गो लड़का था। हम लोग पहचानते हैं उसको। একটা দোকানকে কেন্দ্র করে একটা দুই গ্রুপের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছে। সেই ঝামেলার মধ্যে দেখতে তো আমরা পুলিশরা প্রেজেন্ট, আমরা পুলিশ হস্তক্ষেপ করে ঝামেলাটা মিটিয়েছি। আপাতত কি হচ্ছে, ফর্মাল যদি কমপ্লেন হয় তাহলে আমরা কাউন্টার কেস করবো, এইটুকুই জাস্ট। সামান্য চলেছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন। পুলিশে তো ইনজিওর্ড হয়নি? না, পুলিশে কেউ কোনো ইনজিওর্ড না, কেউ ইনজিওর্ড আপাতত আমরা দেখি তদন্ত সম্পর্ক ব্যাপারটা আমি দেখছি, কিন্তু আপাতত বড় কিছু হয়নি, সামান্য ঘটনা। ঠিক আছে, এখন এলাকা শান্ত। আপনারা দেখতেই তো পাচ্ছেন, এখনও কমপ্লেন যতক্ষণ না হচ্ছে, কমপ্লেন বা কাউন্টার কমপ্লেন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তো আমরা কিছু বলতে পারছি না। আগে দিক, তারপর আমরা দেখে নিচ্ছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर के बेनाचट्टी इलाके के जल खबार गली इलाके में घर की सीढ़ी की रेलिंग में 100 पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का नाम अजय राय, उम्र 73 साल के आसपास। बेनाचट्टी बाजार में उनके कपड़े की एक दुकान है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अजय राय अपने बेटे और बहू के साथ जल खबार गली में रहते थे। उनका बेटा किसी काम के सिलसिले में रविवार को अपनी पत्नी के साथ कोलकाता गया हुआ है। सोमवार को अजय राय को देखभाल के लिए आया रखी हुई थी। सवेरे वह आया अपना काम निपटाकर कुछ देर के लिए अपने घर गई थी। जब दोपहर को वह वापस लौटी तो उसने देखा कि सीढ़ी की रेलिंग में फंदे लगाकर अजय राय की लाश लटक रही है। पड़ोसियों को खबर दी गई। घटनास्थल पर दुर्गापुर थाने के पुलिस पहुंची। लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। এই আমাকে ফোন করেছে, ও তো দুটো মানে বাড়িতে দুটো লোক থাকতো, আচ্ছা, দেখাশোনা করার জন্য। কালকে মেয়ে কলকাতা গেছে, আজকে মানে অফিস আছে জামাইয়ের, কালকে আর। তারপর এখন হঠাৎ মেয়েই ফোন করেছে, আমরা তো বাড়িতেই আছি, মেয়ে ফোন করেছে, জানতে পারলাম যে এরকম নাকি বাবা বাড়িতে দুর্ঘটনা হয়েছে। সেই সিঁড়ির মধ্যে অবশ্যই যাই না, সকালবেলাও নাকি উনি ঠিক ছিল, সকালে ঠিক ছিল, খাওয়া দাওয়া করেছে, সব ঠিক ছিল, দুপুরবেলায় ঘটনা হয়েছে। যতদূর মনে হয় কীভাবে সুইসাইড করেছে? সিঁড়ির মধ্যেই দেখছি দড়ি বেঁধে গেছে, পুলিশেই তো ছবি তুলে নিয়ে গেল গলায় ফাঁস দিয়ে। মানে ইনি কি করতেন? ইনি পেশা কি ছিল? শাড়ি প্যালেসের প্রোপাইটার, শাড়ির দোকানটা, শাড়ি হাউস, মানে কোনো ঋণ বা এসব কিছু ছিল না? ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चेलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल।
आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड के पार्षद जाकिर हुसैन के नेतृत्व में आज उस क्षेत्र के कुछ लोग मेयर विधान उपाध्याय से मिले। उन्होंने कहा कि 59 नंबर वार्ड के लच्छीपुर इलाके के भट्टा रोड में नगर निगम का एक कम्युनिटी हॉल है, लेकिन उस पर पिछले कुछ समय से एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जाकिर हुसैन ने कहा कि पहले उस स्वयंसेवी संस्था द्वारा यह बताया गया था कि वह हफ्ते में एक बार वहां के लोगों की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए कम्युनिटी हॉल के एक कमरे का उपयोग करेंगे। इसके लिए उन्होंने कम्युनिटी हॉल की चाबी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे कम्युनिटी हॉल पर कब्जा कर लिया। हालात यह हो गई कि अब वहां के लोगों को ही कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल करने को नहीं मिल रहा है। पिछले 6 महीने से कम्युनिटी हॉल में ताला लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मेयर से मुलाकात की और कहा कि स्थानीय लोगों को कम्युनिटी हॉल की चाबी उपलब्ध कराई जाए। मेयर ने आश्वासन दिया है कि आगामी 5 तारीख से पहले कम्युनिटी हॉल का ताला खोल दिया जाएगा। स्थानीय लोग उस कम्युनिटी हॉल का इस्तेमाल कर पाएंगे। অসুবিধা ম্যারেজল ছিল, সেটা ওই বহিরাগতরা কিছুদিন ধরে ডাক্তারখানা বলে কিছু NGO চালাছিল। ওইটা চালাতে চালাতে অসভ্যতাগিরি মানে উল্টা পুল্টা কাজ চালু করে ঘর বানায় ওটার মধ্যে। তার আমাদের কাছে ভিডিও আছে। ডাক্তারখানার মধ্যে ওরা পালং, হোম থিয়েটার, টিভি এই সকল সব ঢুকিয়েছে। এটা ম্যারেজ হলে যেটা ডাক্তারখানা চলে তো এগুলো চলে, এগুলো চলে। সেটাই প্রতিবাদ আমরা করেছি। তো কিছু ঝামেলা হওয়ার পরে আমাদের নামে পাড়ার গ্রামবাসী আজকে এসেছিলাম ওটা চাবি চাইতে, যে এতদিন ধরে বন্ধ আছে দাদা। আমাদের 5 তারিখের মধ্যে একজনের বিয়ে আছে, একটা মেয়ের। সেই বিয়ের জন্য আমাদের তো ফাঁকা জায়গা নিয়ে আর ওইটাই ম্যারেজ হলটাই যে যতটুকু আছে আমাদের, সেটার জন্য মেয়র কী বললেন? মেয়র আশ্বাস দিল যে 5 তারিখের আগে আপনাদেরকে চাবি দিয়ে দেওয়া হবে। प्रशासन दाঁড়িয়ে कॉर्पोरेशन দিয়ে। আপনার नाम? আমার नाम बलराम बाबू। प्रॉब्लम यही था कि हम लोग का जो वहाँ एक मैरिज हॉल है, कम्युनिटी सेंटर, उसमें एक टच NGO जो है उसमें से चल रहा था, तो उसका वजह से ग्रामवासियों को बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए उसको हम लोग कम्युनिटी हॉल जैसा था पहले वैसे ही हम लोग लेकर के डिमांड रखे हैं कॉर्पोरेशन का चीज़ है, इसलिए हम लोग कम्युनिटी हॉल ग्रामवासी को दिया जाएगा। इसलिए आश्वासन हम लोग को मिला है और वहाँ जो कम्युनिटी हॉल था वो ऐसे ही रहेगा। अभी कौन चितरंजन के सिमजुड़ी इलाके के 85 नंबर रास्ते के 11 BR निवासी विचित्रा सिंह के घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। विचित्रा सिंह RPF कर्मी हैं। वो अपने पुश्तैनी गांव गए हुए हैं। उनका क्वार्टर खाली था। उन्होंने क्वार्टर की निगरानी के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ था। वह व्यक्ति दोपहर 12:30 बजे के आसपास क्वार्टर में ताला लगाकर बाहर गया था। जब वह वापस आया तो देखा कि क्वार्टर का ताला टूटा हुआ है। अपराधियों ने उनके घर से 15,000 रुपये नगद चोरी कर ली। लेकिन सिमजुड़ी 85 नंबर रास्ते को यहाँ पर मेन रोड कहा जाता है। हमेशा ही यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे में दिन दहाड़े क्वार्टर से इस तरह की चोरी की घटना से लोगों के मन में दहशत फैल गई है। रेलवे पुलिस फोर्स और चितरंजन पुलिस के कार्यकुशलता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक के बाद एक दुकानों क्वार्टरों को तोड़ा जा रहा है। गिरी अरे गिरी हाँ विचित्र है। कितना बजे फोन किया रुकिया बता? वो तो सकाल बेला शुए हाँ ये आए हैं, थाना से आए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कॉल करिएगा क्या हमको?
जिसका क्वार्टर है वो लोग का कोথায় यही है वीडियो कॉल करे সেটাই তো স্যার এটা ভাঙা চোরা আওয়াজ তো হয়েছে পাশের বাড়ি আওয়াজ পেয়েছে বলছে 1.5 ঘন্টা আগে अलमारी वाला तो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आसनसोल में जिला शासक कार्यालय में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, वाम दल, कांग्रेस सहित सभी दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची को पूरी तरह से स्वच्छ और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। जिला शासक एस पोन्नावलम ने कहा कि आज पश्चिम बर्धमान जिले के सभी राजनीतिक दलों के साथ लेकर एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मतदाता सूची पर चर्चा हुई और उसे किस तरह से स्वच्छ और पारदर्शी बनाया जाए उस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2025 को जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी उसके बाद भी जो नाम ऑनलाइन जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या स्थानांतरण हुआ है उन सभी नामों को लेकर चर्चा हुई और यह सुनिश्चित करने की बात कही गई कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की कोई अस्वस्थता न रहे। রিগার্ডিং ভোটার লিস্ট ডিএম লেভেলে মিটিং হলো অল পার্টি মিটিং হলো। আমরা ডিএম সাহেবকে বলেছি অনলাইনে যে সমস্ত নামগুলো উঠছে অনলাইনে যেগুলো উঠছে আমরা সেগুলো বলেছি সেগুলো স্পেসিফিক যেগুলো অনলাইনে নাম অ্যাপ্লাই আসছে জমা পড়ছে নাম সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করে সমস্ত ডকুমেন্ট ধরে সেগুলো নামগুলো যেন নথিভুক্ত করা হয়। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি একই এপিক নাম্বার অথচ 2-3 করে ভোটার, এই জিনিসটা যাতে আমাদের এই জেলাতে না হয় এটা আজকে আমরা ডিএম সাহেবকে জেলার আরও হিসাবে রিটার্নিং অফিসারে তার কাছে আমরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এটা তার কাছে আবেদন করছি এবং তিনি আশ্বস্ত করেছেন অনলাইনে হোক বা অফলাইনে হোক যে কোনো অ্যাপ্লাই আজ 6 নম্বর ফর্ম দ্বারা নতুন নাম নথিভুক্তির জন্য অ্যাপ্লাই করা হোক সেগুলো তিনি বলেছেন যে আমরা ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশন করে তারপর আমরা নাম নথিভুক্ত করব। দেখুন আজকে এটা তো সামার ডিভিশনের পর ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোবার পর কন্টিনিউশন আপগ্রেডেশন হয়। বছরে এখন অনলাইনে নাম তুলতে পারেন যে যখন ইচ্ছা, বছরে 4 বার সেটা হয় এবং সেইটা নিয়েই তার প্রিপারেশন মিটিং ছিল। কিন্তু ঘটনা যেটা হচ্ছে যেটা আমরা ডিএম সাহেবকে প্রশ্ন করেছি এর মধ্যে 6-1 ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোবার পর যে নামগুলো উঠছে এটা আমরা জানবো কী করে কার নাম বাতিল হচ্ছে কার নাম কাটছে। এর মধ্যে যদি কোনো জায়গায় ভোট হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে কোন ভোটার লিস্টের উপর ভোট হবে। উনি এটা একটা কনফিউশনের উত্তর দিলেন যে 6-1 পাবলিশ হওয়া ভোটার লিস্টও হতে পারে বা নিউ যেটা আপগ্রেডেশন হচ্ছে সেটাতেও হতে পারে। কারণ এর আগে তিক্ত অভিজ্ঞতা বলছি আসানসোল কর্পোরেশনের ভোট যখন হয় তখন দেখা গেছিলো নমিনেশন হয়ে গেছিলো উইথড্রল পেরিয়ে যাবার পর আমরা ভোটার লিস্ট পেয়েছিলাম। যে ভোটার লিস্ট পেয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে কারা কারা, সে কারণ আমাদের কিছু করার ছিল না। ওখানে বহু ফলস ভোটার ঢুকেছিল, মৃত ভোটার ঢুকেছিল, ভোটের নাম তুলতে পারেনি এমন লোকের নাম ছিল। আমাদের আজকে মূলত আমাদের যে কন্টিনিউয়াস আপডেশনে যেটা ফর্মগুলো ডিসপোজাল চলছে যেটা যেতগুলো আমরা রিসিভ করলাম এটা নিয়ে এটা স্ট্যাটাস জানানোর জন্য আজকে একটা অল পার্টি মিটিং হয়েছে। সমস্ত পার্টি থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, আমাদের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ওখানে আমরা মূলত যেটা আমরা ফাইনাল পাবলিকেশন 6 জানুয়ারি যেটা করলাম 6 জানুয়ারির পরে কি ফর্ম এসছে, কতগুলো ডিসপোজাল হয়েছে, অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, রিজেক্ট হয়েছে, এসি ওয়াইজ ওই তথ্যটা আমরা দিয়েছি। তারপরে ওনাদেরকেও অনুরোধ করা হলো, এই প্রসেসটাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো কীভাবে আমরা করছি। আর ওদের থেকেও চাওয়া হলো ওনাদের কোনো অভিযোগ অথবা কোনো জায়গায় ওরা যদি ভাবে এটা এখানে ইমপ্রুভমেন্ট দরকার আছে অথবা এখানে ঠিক হয়নি এরকম কোনো অভিযোগ থাকলে জানানো হয়েছে। আর এই মিটিংটা এসডিওরাও ইআরও ওনাদের লেভেলেও করবে ওটাও বলা হয়েছে। আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি এটা রুটিন মিটিং, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি ওনাদের সঙ্গে বসবো আমরা। কোনো অভিযোগ কি পেয়েছেন কোনো পার্টির পক্ষ থেকে? এখন পর্যন্ত স্পেসিফিক অভিযোগ নেই। ওনারা অনুরোধ করেছেন যে ডিসপোজালগুলো ভালো মতো দেখে ডিসপোজাল করা হোক, কোয়ালিটি ডিসপোজাল করা হোক, এই আবেদনটা ওনারা করেছেন, ওটা আমরা অবশ্যই করব। अदरवाइज स्पेसिफिक अभियोगता এখন পর্যন্ত আসেনি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, मोबाइल हॉस्पिटल,
वेलनेस कोच शाहिद, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। BN घाटी, विघ्नेश्वरा मार्बल, मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग,